लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई घोषणा के अनुसार अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल तथा सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। गन्ना मूल्य वृद्धि से किसानों को 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार ने 2017 से अब तक 4 बार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए बुलडोजर कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया और ऐलान किया कि अगर बसपा की सरकार बनी तो यह प्रथा पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। मायावती ने मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक में कहा कि बसपा सरकार बनने पर मुसलमानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और उन्हें सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा। मायावती ने सपा पर भी निशाना साधा। कहा, सपा ने मुसलमानों के वोट तो लिए लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया, जबकि बसपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती का यह ऐलान मुस्लिम वोट बैंक साधने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो सपा के लिए चुनावी मैदान में नई चुनौती साबित हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने एक 59 वर्षीय व्यक्ति को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के एक विदेशी परमाणु वैज्ञानिक के साथ संबंध है और वह झारखंड के जमशेदपुर से संचालित फर्जी पासपोर्ट रैकेट में भी शामिल है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद आदिल हुसैनी के रूप में हुई है। वह सैयद आदिल हुसैन, नसीमुद्दीन और सैयद आदिल हुसैनी नामों से भी जाना जाता है। उसे दिल्ली के सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने राज्यव्यापी साइबर जागरूक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बढ़ते ऑनलाइन खतरों से बच्चों की सुरक्षा और उनकी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध वी नीरजा ने साइबर खतरों के बढ़ते जोखिम से तत्काल निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने 12 वार्डों के रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि नामांकन शुरू होने की तिथि 3 नवंबर और अंतिम तिथि 10 नवंबर है। मतदान 30 नवंबर और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इन उपचुनाव में मोंडका, शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर आदि वार्ड शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में कहा है कि इंडी गठबंधन की एक ही पहचान, जुबान पर संविधान, मन में वोट बैंक की दुकान। इसके बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं। जो लोग कल तक कहते थे पाकिस्तान तो मेरा भाईजान, आज वही कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश की कद्दान बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को गाकर अपना समर्थन प्रकट करती है। असम के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के एक बड़े नेता बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान गाते हैं। मित्रों, इंडी अलायंस की एक ही पहचान, जुबान पे संविधान पर मन में वोट बैंक की दुकान, और इसके बहुत सारे मिल चुके हैं प्रमाण। जो लोग कल तक पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है बांग्लादेश की कदरदान, और इसका भी आज सामने प्रमाण आ चुका है। मित्रों, जुबान पर संविधान रखने वाले मन में वोट बैंक की दुकान इस कदर चला रहे हैं कि अब केवल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के साथ ही नहीं, केवल रोहिंग्याओं के साथ ही नहीं, बल्कि ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है, इसका प्रमाण सामने आया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।